अभी ओके। आई थिंक रिकॉर्डिंग क्यों स्टॉप हो गई थी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट हो गई अगेन। तो जस्ट लाइक जैसे मैंने कल एबीसीडी भी लिखी थी, इसमें कहाँ गई एबीसीडी, ये कहाँ, ये रही। तो अब मैं जेड से जैसे ही आगे जाऊंगा, जेड से आगे नहीं जा सकता, या तो मेरे को अल्फाबेट बनाने पड़ेंगे, तो यानी कि ये दोबारा से रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा ए से। तो जेड से जब मैं सी पे गया तो ए बी सी, यानी कि तीसरे लेटर पे आया हूं मैं। ठीक है, यानी कि मैं तीसरे लेटर पे आया हूं यहाँ से। तो यानी कि तीन लेटर आगे आया हूं। अब मैं ई से एच पे आया हूं, मैंने इजोटी बताया था सर, ई 5 पे है। तो ई एफ जी एच, एच यानी कि 8 पे, तो यानी कि 5 से फिर आगे गया हूँ, यानी कि 3 नंबर फिर आगे गया हूँ। फिर आर से डब्लू, आर से यू, यानी कि फिर मैं 3 नंबर आगे गया हूँ। ओ से आर, ओ से आर अगर आप देखेंगे, मैंने कल बताया था ई जो, ई जे ओ, यानी कि कितने पे आ रहा है, 15 पे। आर कितने पे, 18 पे, तो यानी कि फिर मैं 3 नंबर आगे गया हूँ। तो यानी कि सब में क्या चल रहा है, ये 3 3 नंबर का गैप चल रहा है। सेम अब आप प्लेयर में कर दो, 3 3 नंबर का गैप, 3 3 का गैप आप कर दो। प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर। पी से नेक्स्ट क्या होगा, पी से 3 नंबर आगे कर दो, पी से नेक्स्ट 3 नंबर, यानी कि +3 कर दोगे पी में तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। एल में +3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ए में +3, ए बी सी डी, यानी कि डी आ गया। वाई से 3 आगे, वाई, जेड ए बी, यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है, ई से 3 नंबर आगे, एफ जी एच, एच आ जाएगा। ठीक है, आर से 3 आगे, आर एस टी यू, ये यू आ गया। तो कोड क्या बना प्लेयर का, SOD BHU, SOD BHU, सिंपल। 2023 का क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि इसमें पूछा गया था यूपीएससी में ही, और देखते हैं कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और वो क्वेश्चन मतलब, अब आप उसको सीक्वेंस एंड सीरीज में काउंट करें या कोडिंग एंड डिकोडिंग में काउंट करें, वो आपके ऊपर बात है, लेकिन मैं तो इसको कोडिंग एंड डिकोडिंग में ही करा दे रहा हूँ, क्योंकि ABCD लेटर से रिलेटेड है। हालांकि वो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी काउंट हो जाएगा, जो हमने नंबर सीरीज करी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं अल्फाबेटिक कराऊंगा मैं तभी इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ए ए बी, आप इसको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी काउंट कर सकते हैं, देखो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, इस तरीके से ये आगे कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, कुछ नहीं पता ये कहां तक जा रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 100th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा, 100th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। मतलब जस्ट लाइक जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 100th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। अब आप सोचो इस क्वेश्चन में क्या लग सकता है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को आप सीक्वेंस एंड सीरीज में भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मैंने वहां पे ना करा कि मैं इसको कोडिंग एंड डिकोडिंग में ही करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, क्योंकि वहां पे मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्यादा अधिकतर मैथमेटिक्स वाली चीजें कर रहा था, तो इसलिए मैंने वहां पे नहीं करा कि चलो इसको आगे करा देंगे। तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करो। इफ एनीवन, अगर कोई बता सकता है तो। ट्राई करेगा कोई। सॉरी सर, एक्चुअली मेरे माइक काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली, इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रहा था। ओके अच्छा, तो चलिए अभी कर रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन समझ आया, आप बताइए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका अभी माइक प्रॉपरली काम करेगा कि नहीं। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके चलिए ठीक है, आपका माइक प्रॉपरली काम कर रहा है, बट ठीक यस है। सर। 10 से 15 सेकंड है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये।
इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करना होगा। अब उसने 100th पोजीशन पूछी है, तो मुझे नहीं पता ये आगे कितने आगे तक जा सकता है, ठीक है। ओके, ऐसे आगे तक ये कितना भी जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। सर यहाँ पे ए है, फिर क्या आया ए बी, फिर क्या आया ए बी सी, फिर क्या आया ए बी सी डी, फिर क्या आया ए बी सी डी ई। अरे आपको सिंपल पता चल रहा है कि सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, आगे तक कितना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ए पे एक बार वन लिखा गया है, यानी कि ए का नंबर क्या है, वन है। सर बी का काउंट नंबर क्या है, टू, यानी कि बी की जगह ए बी लिख दिया है, यानी कि बी का नंबर टू है तो ए बी लिख दिया। सी कितने पे, थ्री, थ्री पे, तो यानी कि पीछे के भी लिख दिए ए बी सी। सर डी कितने पे, फोर पे, यानी कि ए बी सी डी लिख दिया। यानी कि आप देख रहे हो ना, ए बी सी डी लिख दिया। सर ई कितने पे, फाइव पे, तो इसके पीछे का सारे लिख दिए ए बी सी डी ई, पांच हो गई है। यानी कि इस तरीके से ही ये आगे नंबरिंग कर रहा है। आप खुद देखो ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो ए वन पे है, एक बार ए आया। बी सेकंड पे है तो ए बी लिख दिया, यानी कि बी के पीछे का भी लिख दिया। सी थ्री पे है तो यानी कि इसके पीछे के भी लिख दिए ए बी सी। डी फोर्थ पे, यानी कि इसके पीछे का भी लिख दिया ए बी सी लिख दिए। ई ई तो लिखा, लेकिन इसके पीछे जितने लेटर थे उनको भी लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ऐसे ही एफ के लिए लिखा जा सकता है, ऐसे ही सब के लिए लिखा है। अब मेरे को बताने की 100th पोजीशन पे कौन सा लेटर है। लेकिन उससे पहले ये बताओ, जो मैंने ये चीज बताई समझ में आई? माधुरी जी, लक्ष्मी जी, प्याली जी, बी एस जी, सप्तऋषि जी अगर हैं तो। यस सर। ये समझ आ गया ना, ठीक है। अब आप खुद समझ रहे हो कि सर वन पे, मतलब ए वन पे है तो वन बार रिपीट हो रहा है, बी टू पे तो ये दो बार रिपीट हो गया, सी थ्री पे है तो ये तीन बार लिखा गया, डी चार पे है तो ये चार लेटर आए हैं, सर फाइव है तो फाइव लेटर्स आए हैं। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अब मैं अपनी काउंटिंग को 100 तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो ए वन पे है तो ये एक बार लिखा गया था, बी टू पे तो दो बार, सी थ्री पे ए बी सी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ जी एच, इस तरीके से लिखा गया। यानी कि हर एक पोजीशन पे पीछे के लेटर्स भी लिखे जा रहे थे। मेरे को सिंपल इतना पता है कि 100 पोजीशन पे कैसे आएगा, मेरे को गिनना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरीके से। मैंने क्या करा, मेरे को जब सिंपल पता है कि ए पे वन है तो वन रिपीट होगा, बी पे टू है तो दो बार रिपीट हो रहा है, सी थ्री पे, तो मैं कुल मिला के 100th पोजीशन सिंपल नहीं बिना लिखे निकाल सकता। क्योंकि जब मेरे को सीधा पता चल गया ए पे वन है तो यानी कि एक लेटर आया, बी टू पे दो लेटर आए, एबीसी थ्री पे तो तीन लेटर आए, एबीसीडी यानी कि डी चार पे चार लेटर आए। इस तरीके से 100 लेटर कहाँ पे जाके पूरे हो रहे हैं, मैं एक बार काउंट कर लूं। सर टू और वन कितना होता है, दो और एक तीन, तीन और तीन छह, और चार दस, और पांच ग्यारह, और छह सत्रह, और सात सत्रह, और सात तुम्हारे कितने हो जाएंगे, चौबीस हो जाएंगे। चौबीस और आठ कितना हो जाएगा, चौबीस और आठ बत्तीस हो गया, बत्तीस यानी कि 32, 32 और नाइन कितना हो गया, 41, 41 और टेन 51, 51 और 51 और 11 62, 62 और 12 कितना हो गया, 74, 74 और 13 कितना हो गया, 74 और 13। मेरे हिसाब से मैंने इसमें कुछ गलत करा है, बीच में कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई है। क्योंकि 74 और 13 ये लगभग चार तीन सात सात रहे, गलत हो गया। टू और वन थ्री, तीन और तीन छः, और चार दस। हाँ ठीक है, मैंने 11 कर दिया था, ओके समझ आ गया। तीन और तीन छः, और चार दस, और पाँच 15, और छः 21, और सात 28, 28, और 28 और एट 36, 36 और नाइन 45, 55, 66, 66, 66, और ये कितना हो गया, पाँच दो 25, छः पाँच 11, 91, छः पाँच 11 91 हो जाएगा, यानी कि 91 लेटर आ रहे हैं। यानी कि अगला वाला जो लेटर आएगा, यानी कि ये जो 13 लेटर तक, यानी कि 13 लेटर तक 91 पोजीशन कंप्लीट हो रही है। यानी कि 13 लेटर पे एक्चुअल में आएगा क्या, 13 पे आएगा सर, ये वन पे ए बी सी डी ई एफ। अब आपको पता है ना 13 पे क्या है सर, ओ है 15 पे, ओ 15 पे, तो 13 पे क्या आ रहा है, 13 पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, 13 पे एल आ रहा है, 13 पे
एल की पोजीशन आ रही है। आप यहाँ पे भी काउंट कर लो, कल तो बताया ही था ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, सॉरी एम की पोजीशन आ रही है, क्योंकि O15 पे 14, 14 और 13। ठीक है, एम की पोजीशन 13 पे आ रही है, वो सही रहा, मैंने काउंट कर लिया, मैं भी जल्दी जल्दी में गलत कर देता। यानी कि एम तक लिखने पर, यानी कि एम तक लिखने पर सिर्फ 91 कंप्लीट हो रहे हैं। एम तक लिखने तक 91 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब मैं इस एम से आगे लिखूंगा, एम से आगे क्या आएगा, एम से आगे आएगा एम एन। और एन को लिखने के लिए जैसे हम पीछे कर रहे थे क्या, कि ए को ए बार लिखा गया था, बी को ए बी लिखा गया, तो एन को लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। यानी कि एन से पीछे के सारे लेटर लिखे जा रहे थे, जैसे ए को लिखने के लिए ए, बी को लिखने के लिए उसके पीछे का लेटर, सी को लिखने के लिए उसके पीछे का लेटर, डी को लिखने के लिए उसके पीछे का लेटर। और सर मेरा एम तक कंप्लीट 91 लेटर्स बैठ रहे थे। तो 91 से आगे गिन लो, 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 100 पे क्या आई, यानी कि आई की 100th पोजीशन है। ध्यान रख लेना, जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले आपको, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा, जितनी भी एक्सप्लेनेशन वाली आंसर की आप देखेंगे मैक्सिमम में सीधा आई आंसर दे दिया गया है, लेकिन आई आंसर आया कैसे, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब शायद दे दिया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये खुद बता रहा हूँ, सीधा सीधा बता दिया था कि ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एकदम पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताया है। वरना आपको सीधा मेंशन देखने को मिलेगा कि इसका आंसर आई आएगा, या लिख देंगे कि हाँ इस पे सीक्वेंस सीरीज फॉलो है, डेट्स इट। लेकिन मैंने आपको इसकी पूरी वो बताया है, ट्रिक और सॉल्व करके, कि किस तरीके से क्या करना है। कुछ नहीं है यार, सिंपल वही था ना। बी, बी की जगह, यानी कि बी के पीछे के लेटर सी है तो ABC लिख दिया, डी है तो इस तरीके से आप खुद देख लो। एम तक कंप्लीट 91 लेटर्स हो रहे हैं, अगर आप लिखोगे इसको, मतलब एफ को लिखोगे ABCDEF, जी को लिखोगे ABCDEFGH, ऐसे करके पूरा लिखोगे तो एम तक, एम अगर आप लिखोगे ABCDEFGHIJKLM तब लिखोगे, तो यहाँ तक हमारे 91 लेटर्स आ गए थे। एन को लिखने के लिए फिर दोबारा ABCDEFGHIJKLMN, लेकिन एन से पहले हमारा लेटर 100 पूरे हो चुके थे, क्योंकि यहाँ तक 91 आ गए थे, 91 से आगे काउंट कर लिया। ठीक, मैंने आपको लिख के भी दिखाया, 91 से आगे काउंट करा हमने। जब हम एन की पोजीशन लिखने लगे, ABCDEFGHIJKLMN, 91 इस तरीके से 100 पे आया क्या, बी। आई, तो इसका आंसर आई है। ओके, समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, एकदम से देख के समझ में नहीं आते हैं, ध्यान रख लेना, पेपर में लॉजिक भी नहीं ध्यान आता कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। समझ आया लक्ष्मी जी, प्याली जी, माधुरी जी, BS, सप्तऋषि जी? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये UPSC ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है सेकंड एंड सीरीज में जो मैंने करा दिए थे, वो तो आपका बेसिक मतलब पूछता था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया है, तो अब उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछने लगा है। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया UPSC का, UPSC ने उसमें एक क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप इसको सिक्वेंस एंड सीरीज में भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कोडिंग एंड डिकोडिंग में कराने का मेरा मकसद ही यही था, कि मैं अल्फाबेट सिखाऊंगा तो वहीं पे मैं कराऊंगा। ए, ए के बाद गैप, B C D। यार राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ जाती है मेरी, मोबाइल पे टाइप करना पड़ता है ना। A, स्पेस, B, C, D, फिर ब्लैंक, B, B, C, D, A, B, C, फिर A, ये कंटिन्यू है, ध्यान रखना, DA, B, C, फिर ब्लैंक, फिर D। अब बताओ इन ब्लैंक में क्या क्या आएगा। इसके ऑप्शन दे देते हैं, चलो आपके लिए इतना आसान कर देता हूं मैं। B, A, D, C,
बी ऑप्शन है इसका। इतने जितने मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आप उसमें ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बी, ए, सी, डी, और सी ऑप्शन है इसका। ए, ए, सी, डी, और डी ऑप्शन है इसका। ए, ए, डी, सी। यू हैव 10 to 15 seconds इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये 2024 का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है, हमने भी दिया ही था ये क्वेश्चन। हाँ ऑप्शन मैंने। कौन सा ऑप्शन? बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस किस को लग रहा है कि इसका ऑप्शन बी है? जल्दी से बताओ, मैं आवाज से समझ जाऊंगा आपके। प्याली जी आप बताइए, आपका ऑप्शन क्या मारूं मैं इसमें? कौन सा टिक करना है आपके अनुसार? बताइए जल्दी। मुझे भी ऑप्शन बी ही लग रहा है। ओके, ये पी से प्याली जी। लक्ष्मी जी आप बताइए। सर मेरा आपका तो क्या? हुआ नहीं, मैं कर रही हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही तुक्का मार दो, गैस वर्क देखते हैं। नहीं बताओ। सर, फिर भी। अच्छा, इतने कौन कौन बताएगा? माधुरी जी आप बताइए। सर ए, बी। ओके नहीं, आप ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन लग रहा ऑप्शन है बी आपको? सर। ऑप्शन बी। माधुरी जी। सप्तऋषि जी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और कोई है नाम बता दो मुझे, जो भी कोई बताना चाहे। बीएस या जिसने भी कमेंट में टाइप करा हो। सुरोजीत मंडल का आया है बी ऑप्शन। ओके। एस, एस से सुरोजीत मंडल कर देते हैं। और एनीवन अगर कोई और बताना चाहे तो? लक्ष्मी जी आप लास्ट रह गए, जल्दी बताओ। कोई भी ऑप्शन बताओ अगर नहीं भी हुआ है तो जल्दी से। और सर जितने मुझे भी यूट्यूब सी भी। लग रहा है, सी सर। ओके अच्छा, मैंने यहाँ सी लिख, सी क्यों लिख दिया यहाँ पे? ओके, ये लक्ष्मी जी का है सी ऑप्शन। चलिए यूट्यूब व्यूअर्स भी एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और तब जाके बाद में जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखिएगा। सर देखो बाबू जब भी सोना। बाबू सोना का क्या है? एक तो ये नाम ही अजीब करके लिख देते हैं, तो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ ढंग से। बताओ चलो, क्या ऑप्शन है इनका, बताइए जल्दी से। ए बी सी डी, सर क्या क्या है? सी। हैं? सी। बी, सी। सी फॉर कैट। ओके। ओके चलिए ठीक है। अब देखते हैं किसका ऑप्शन सही निकलेगा। मैं भी अपना ऑप्शन मार दूं क्या? चलो हम सही आंसर मारते हैं फिर टिक इसमें, क्योंकि हम तो पेपर ही सॉल्व करके आए थे। पेपर में ही सबसे पहली चीज, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। देखो डिवाइड कैसे, इनके पेयरिंग कर लो। पहले गिनो कि कितने इसमें लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देखो, मैक्सिमम पेयर बनाने की कोशिश करा करो। अब कोई सोचे कि सर 10 10 के दो बना दो, यार फिर और ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, और कोई सोचे कि सर दो, टू टू के, मतलब दो दो के 10 पेयर बना दो, तो और ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा नंबर हमेशा सोचना चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेट ना हो। कोई बोले सर 3 3 के पेयर बना दो, तो 20 में 3 के पेयर तो बनेंगे नहीं। 4 के पेयर बन सकते हैं, आप 4 का बना के देख सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि 5 5 का पेयर बना लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 के पेयर से ही आंसर निकले। लेकिन मुझे यहाँ पे देख के कुछ चीज समझ में आ रही थी कि लास्ट में मेरे को डी कॉमन दिख रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें 5 का पेयर बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे डी दिख गया, यहाँ पे डी दिख गया मुझे। ये एक्चुअल पेपर की भी मैं बता रहा हूँ, जब मैंने पेपर भी सोल्व करा था तो यहाँ पे भी मुझे डी दिख गया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, 4 का पेयरिंग नहीं करते हैं इसको, एक काम करते हैं 5 का पेयरिंग करते हैं। हालांकि दिख मुझे सी भी रहा था, लेकिन सी जो था ये लास्ट वाले में गायब हो गया था, यहाँ पे मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैंने 5 5 की पेयरिंग करी। इस तरीके से 5 5 में इसको डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5। ठीक है,
यानी कि ए बी सी डी, ए ब्लैंक बी सी डी, फिर ब्लैंक बी बी सी डी, फिर ए बी सी ब्लैंक डी, फिर ए बी सी ब्लैंक डी। ये पांच पांच का पेयरिंग हो गया। अब इनमें कुछ कॉमन देखो सर, लास्ट में सब में डी है, लास्ट में सब में डी है, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, सब में ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है, वो चीज क्या दिखी है? वो चीज ये दिखी है कि सर इसमें एबीसीडी की पेयरिंग चल रही है। इसमें एबीसीडी की पेयरिंग कैसे चल रही है कि यहाँ पर मतलब मुझे यहाँ पे कुछ हल्का सा एक अंदेशा सा हुआ कि यहाँ पे ए है, लेकिन अगले वाले में ही यहाँ पे बी लिख के डबल बार बी आया है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे डबल टाइम बी आया है, और यहाँ पे ये अगला लेटर गायब हो गया है। लेकिन इसको छोड़ के अगर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे दिखा कि यहाँ पे फिर ए आ गया है, यहाँ पे फिर ए आ गया है, यानी कि ए स्टार्टिंग की पोजीशन में सबके अंदर है। ए जो है स्टार्टिंग की पोजीशन में हर एक में, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ दो, इस बी वाले में आ जाना, सेकंड वाले पेयर में। तो यहाँ पे अगले वाले में देखोगे सर स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पे देखोगे फिर स्टार्टिंग में ए है, तो यानी कि यहाँ पर भी ए होना चाहिए, और बाकी मेरा आधा काम मेरे ऑप्शन कर देंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ए लिख दिया तो मेरे को एक पैटर्न समझ में आ गया, ए डबल बी सी डी, ये बी वाला पेयर कंप्लीट, ए डबल बी सी डी, क्योंकि सबके स्टार्टिंग में ए था। लेकिन मेरे को यहां से एक चीज समझ में आई कि ए डबल बी, यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए, देखो कि सर यहाँ पे मैं जैसे ही एक चीज देख रहा हूं, जो पीछे वाली चीज, मतलब जो पीछे वाले क्वेश्चन में हो रहा था, ए जो है उसकी वन पोजीशन है, यानी कि अगर आप सिंपल ए को लिख रहे हैं तो दो बार ए आएगा, बी को लिख रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो ये एक एबीसीडी चल रही है, ए बी सी, और ये पांचवा पेयर है डी, यानी कि ये पहला पेयर ए है, ये दूसरा पेयर बी है, ये तीसरा पेयर सी है, ये डी है। यहाँ पे ए अल्फाबेट लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखा जाएगा उसको दो बार रिपीटेशन है। यहाँ पे बी लिखा गया है तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे दो बार रिपीटेशन है बी का। यहाँ पे सी लिखा जा रहा है तो यहाँ पे सी का दो बार रिपीटेशन है। लास्ट में डी लिखा जाएगा तो लास्ट में दो बार डी का रिपीटेशन है। अगर आप खुद देखोगे तो ये ए है, डबल ए बी सी डी आ गया, अगले वाले में बी आना चाहिए, तो ए डबल बी, यानी कि बी दो बार रिपीट हो गया, ए डबल बी सी डी। नेक्स्ट वाला क्या है, सी लिखा जा रहा है, यानी कि सी अल्फाबेट को दिखा रहा है, तो ए बी, यहाँ पे सी दो बार रिपीट हो गया। और नेक्स्ट वाले में क्या है, ए, अगले वाले में डी आना चाहिए, तो यहाँ पे डी जो है वो डबल बार रिपीट हो गया, मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है, जिस भी अल्फाबेट को लिख रहे हो वो दो बार रिपीट हो रहा है। यानी कि फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो ए को दर्शा रहा है, लेकिन उसमें ए दो बार रिपीट हो रहा है। जो सेकंड वाला ग्रुप है वो बी को दर्शा रहा है, जिसमें कि बी दो बार रिपीट हो रहा है। जो तीसरा वाला ग्रुप है वो सी को दिखा रहा है, जिसमें कि सी दो बार रिपीट हो रहा है। और लास्ट वाला ग्रुप क्या है, डी को दर्शा रहा है, जो कि दो बार डी रिपीट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, डबल ए सी डी इसका आंसर है। बस ये है कि यार देखो, इनको करने की कोई ट्रिक नहीं होती, इनको करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनको करने का कोई ऐसा सच कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ एक ही प्रावधान है इनको क्वेश्चन को करने का, वो है क्या कि आपका लॉजिक कितना काम कर पा रहा है। और अगर आपको कुछ मिल जाता है तो ऑप्शन से थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करके भी लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से मतलब आप इन ऑप्शन को पुट करके देख लो, अगर लग रहा है कि कुछ एक सीरीज बन रही है तो ठीक है, मतलब मान लो कि आपने पहले क्या करेंगे, पहले आप ए ऑप्शन को पुट कर लिए, ए ऑप्शन की पुट कर लिए, नहीं बनी कुछ सीरीज, बी ऑप्शन को पुट कर लिए, नहीं बना, सी ऑप्शन को पुट कर लिया, अरे ठीक है बन गया, डी ऑप्शन को करे, नहीं बना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बस सिर्फ इन क्वेश्चन को करने का जो एक सॉल्यूशन है वो ये है कि इनका ग्रुपिंग कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उन ग्रुपिंग में इनका वो पहचान लो कि इनमें किस तरीके से चीजें रिपीट हो रही हैं। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको अभी एक 2021 का क्वेश्चन और दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोलता है, ए बी डैश डबल ए बी, इसके ऑप्शन दिए थे आपको, इसके ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है बाबा, बा बा बा, बी ऑप्शन है
बी डबल ए, बी ए, आप इतने ट्राई करो उनको जितने मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। सी ऑप्शन था डबल बी, डबल ए, डबल बी, और डी ऑप्शन है ए बी, ए बी, ए बी। इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, 10 से 15 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बी डैश ए, डैश बी ए, डैश बी, डैश ए बी, डैश डबल ए बी। 10 से 15 सेकंड आपको दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Sir, here letters are six, the dashes are five. एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने कुछ इसमें। एक एक सेकंड रुक जाओ तो। एक मिनट। डैश, दो दो चार दो छः, एक दो तीन चार पाँच। हाँ ओके ठीक है। ये बी से स्टार्टिंग में भी डैश है, सॉरी वो लिखना रह गया। थैंक यू बताने के लिए। ये बी से पहले भी एक डैश है, डैश बी, डैश ए, डैश बी, डैश ए, डैश बी ए, डैश बी, फिर डैश ए बी, फिर डैश डबल ए बी। ओके अब ठीक। Option A. ऑप्शन ए, ये किसकी तरफ से है? ये है माधुरी जी की तरफ से। एम लिख देते हैं। अपने ऑप्शन बताते जाओ जल्दी से। देखो ऐसी प्रैक्टिस कराने में ही तो अच्छा लगता है ना। अब ये थोड़ी कि आपने सीधा सीधा वीडियो देख लिया, अब साथ में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। लाइव लेक्चर अटेंड करने का कुछ तो बेनिफिट है आप लोगों को। और आप भी वीडियो देखते तो ये बेनिफिट शायद आपने, हालांकि वीडियो देखने वालों को भी फायदा है, वो अपना वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट आप लोगों के साथ मेरा सीधा इंटरेक्शन है, बस हल्का सा इतना एज है आप लोगों को। प्याली जी बताइए जल्दी आंसर क्या है? 10 सेकंड से ज्यादा हो गया है। क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ये पी नाम से प्याली जी। लक्ष्मी जी सर आपका? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके सप्तऋषि जी? सर बी। एस ओके। और किसी का आंसर है मेरे को मैसेज में से देख के बता दो अगर किसी का हो रहा है। सुरोजीत करके थे ना, और एक ये बी एस, उनका कुछ आंसर है तो बता देना। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किसका आंसर सही है। बाबूसना का बी। बी। और सुरोजीत मंडोल करके थे, वो हैं कि गए? डी उनका उनका डी सर। है भी, सर। उनका डी है। एस एम लिख देते हैं। देखो अब तो समझ में आ गया ना, एम से माधुरी जी, एस से सुरजीत मंडल, बी एस से तो वो समझ गए होंगे, एस एम से सुरजीत मंडल, एस से सप्तऋषि, पी से प्याली जी, एल से लक्ष्मी जी। देखते हैं किसका आंसर सही है। देखो सबसे फर्स्ट हमारा टास्क क्या है कि इनको ग्रुपिंग में करना। अब हम इसको ग्रुपिंग में करते हैं। सर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर्स हैं। या तो मैं 3 3 के 6 ग्रुप बना लूं, या 6 के 3 ग्रुप बना लूं। ठीक है, दो दो के बनाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कुछ मेरे को इसमें पता नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं 6 6 के 3 ग्रुप बना के देखता हूँ पहले कि काम करता है कि नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक एक ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक एक ग्रुप बन गया। अरे यार, चलो समझते गए, हो गया आगे। 1 2 3 4 5 6, 6 6 का ग्रुप हो गया। ये बी और ए के बीच में गैप है, ध्यान रख लेना, ये कट गया है बट कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि सर सेकंड वाले में ए से स्टार्टिंग हो रहा है और फिर उसके बाद डैश है,
और थर्ड वाले में ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि थर्ड वाले ग्रुपिंग में, सेकंड वाले ग्रुपिंग में ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार ए को रख के देखता हूँ, यानी कि फर्स्ट वाले ग्रुप को भी मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। और जैसे ही मैंने ए से स्टार्टिंग करी, तो ध्यान रख लेना, अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूं और मैं आगे भी नहीं जाऊंगा, मुझे एक चीज सिंपल, मतलब हालांकि मैं वेरीफाई करने के लिए चला जाऊंगा आगे जब मेरे पास टाइम है, लेकिन अगर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं क्या करता कि लास्ट में मेरे को गोला भरना है, मैंने सिंपल सा देख लिया भाई, इसमें बी आ रहा है, इसका स्टार्टिंग बी है, इसका स्टार्टिंग बी है, इसका स्टार्टिंग ए से है, इसको टिक करके मैं आगे निकल जाऊंगा जिस टाइम पे मेरे पास टाइमिंग की कमी है। लेकिन कई बार थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है, वो हल्का सा आगे चीजें चेंज कर देते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे ए ना हो, लेकिन हाँ 99% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ए होगा। वो मेरे को देख के पता लग रहा है कि इसके स्टार्टिंग में ए होगा। वो मैंने ए, मेरे को कैसे पता चला देख लेना, मैंने ए कैसे लिखा है, क्योंकि सेकंड वाले ग्रुपिंग में ये फर्स्ट ग्रुप है, ध्यान रखना, ग्रुपिंग करी है मैंने, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड ग्रुप है। सेकंड और थर्ड ग्रुप की स्टार्टिंग ए से है, तो मैंने भी ए ही लिखा। फिर ए के बाद बी आया, थर्ड वाले ग्रुप में बी है, ऑब्वियसली बात है कि सर फर्स्ट वाले ग्रुप में भी बी आया है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड वाले ग्रुप में भी बी आएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही ए लिख दिया फर्स्ट ग्रुप में तो ए बी बन गया, और थर्ड ग्रुप में ए बी ऑलरेडी बना हुआ है, और सेकंड ग्रुप में भी बी आएगा फिर, तो मैंने इस सेकंड ग्रुप में भी बी भर दिया। मेरा धीरे धीरे ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई होने लगा है, ए के बाद बी दिया है ऑप्शन में, और मेरे ए के बाद बी आया, मतलब अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। एक दो तीन, एक दो तीन चार, चौथी पोजीशन पे वी आना चाहिए, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है धीरे धीरे। अब मेरे को इस पोजीशन पे देखना है, इस पोजीशन पे क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए। सर मैंने जैसे ही देखा थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट वाले ग्रुप में गैप है, सेकंड वाले में बी है, और थर्ड वाले में कुछ है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड वाले पे नहीं है तो कुछ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन देख लेता हूँ। सर नेक्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट ग्रुप में इस डैश के बाद बी है, और मैं सेकंड ग्रुप में देख रहा हूँ इस डैश से पहले ए है, यानी कि लास्ट लेटर से पहले ए है। थर्ड ग्रुप में भी लास्ट लेटर से पहले ए है, तो यहाँ पे भी सर ए होना चाहिए, मैंने ए भर दिया यहाँ पे, ठीक है, ए हो गया। अब मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि सर तीनों ग्रुप में जो थर्ड लेटर है, जो थर्ड लेटर है, उस थर्ड लेटर में सिर्फ सेकंड वाले ग्रुप में ही बी है, और थर्ड और फर्स्ट ग्रुप में बी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन इफ अगर मैं सेकंड लेटर को बीच में भर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसको बी लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ इसको देखते हुए, क्या नाम है, इस सेकंड लेटर को देखते हुए, कि क्योंकि इसमें थर्ड पोजीशन पे बी था, इस थर्ड वाले में भी बी यहाँ पे लिख देता हूँ। और लास्ट में क्या है कि इस सेकंड में इस वाली पोजीशन पे क्या आएगा देखो, यानी कि लास्ट थर्ड पोजीशन सेकंड ग्रुप में क्या आएगा, देखो फर्स्ट वाले ग्रुपिंग में लास्ट थर्ड पोजीशन ए है, थर्ड वाले ग्रुप में लास्ट थर्ड पोजीशन ए है, तो मैं यहाँ पे भी ए भर देता हूँ। तो क्या मेरा ये वेरीफाई हो रहा है कहीं से? सर पहले मैं डी ऑप्शन ही देखता हूँ, तो यानी कि पहले क्या आना चाहिए, ए, इसमें ए है, दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पे पहले ए है, यहाँ पे ए है, वेरीफाई, सेकंड बी है, सर बी है, सर थर्ड ए है, सर थर्ड ए है, सर फोर्थ बी है, सर फोर्थ बी है, सर फिफ्थ ए है, ए है, ठीक है, फिर बाद में ए है, और फिर बी है, यानी कि दो दो चार दो छः, तो कितना आ गया, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, और ए बी, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो गया। और अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले बोला था कि मेरा 99% चांसेस है कि मेरा डी ऑप्शन ही सही होगा, तो मैंने क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया था कि इसकी स्टार्टिंग बी से हो रही है, और इस पूरे ग्रुप में दो में, मतलब कहीं पे भी स्टार्टिंग बी से नहीं है। तो अब आप या तो पूरा क्रॉस वेरीफाई करना चाहते तो आप पूरा क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा क्रॉस वेरीफाई ही करके बता दिया कि इसका डी बनेगा। तो समझ आया कि कैसे डी बना? बस कुछ नहीं है यार, लॉजिकल माइंड लगाना है और देखना है कि कौन सा कैसे ग्रुपिंग हो रहा है, मतलब इन वाले क्वेश्चंस के अंदर में, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। अब आप खुद बताओ, मैंने इसमें कोई ट्रिक लगाई? मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसके अंदर देखा, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करा कि कौन सा कहाँ पे क्या खाली पड़ा है और क्या बन रहा है। अब आप देख लो, ये पूरा एक ग्रुपिंग बन गया, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, है कि नहीं? समझ आया? लक्ष्मी जी, माधुरी जी, सप्तऋषि जी, प्याली जी, बी एस, सुजीत, Yes, sir. अच्छा लगा ये क्वेश्चन करने में? Yes, sir. मजा आ रहा है?
तो कौन जीता है इसमें? इसमें जीते हैं प्याली जी और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के लगातार 2 क्वेश्चन सही हुए हैं। पीछे वाला भी शायद आपका सही था मेरे हिसाब से, ये वाला भी ठीक है। अच्छा अच्छा दिमाग लगाया। ये क्वेश्चन कुछ अलग कराऊंगा, वो मिस इसमें कराने पड़ेंगे। एक से लोगों के लिए एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं हम पीवाईक्यू का। अच्छा सा यूपीएससी 2023 22 24 से रीजनिंग और प्लस मैथ को मिक्स करके देने लगा। सर तो मतलब क्या हेलो। हुआ? थोड़ा सर जी आपका मतलब आवाज ब्रेक हो रहा है सर। अभी अभी भी हो रहा है? I'm यस। not at एक all getting सेकंड। voice, sir. ओके ओके ठीक है, एक सेकंड। हेलो, अभी थोड़ा ठीक है आवाज की नहीं? एक बार No, बताइएगा sir. प्लीज। It's breaking. अभी भी ब्रेक हो रहे हैं? ये क्या हो गया यार? हेलो, अभी आवाज ठीक है कि नहीं? Sir, okay. चलिए ठीक है, अभी आवाज ठीक है। तो 2024 में एक और क्वेश्चन था। ये चलो, वैसे मैं पीवाईक्यू कराऊंगा उस टाइम पे, तो मैं कराऊंगा ही सोल्व। मतलब उस टाइम तो मैं पूरे पूरे पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। 2024 का पूरे 3 घंटे लगातार, 2023 का फिर 3 घंटे लगातार पेपर सॉल्व करेंगे। पता नहीं मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ कहाँ मैं सेव कर देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा क्वेश्चन था, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस हिसाब से कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन यूपीएससी मतलब पूछ रहा है। तो आपको अल्फाबेटिकल जो नंबरिंग है वो काफी अच्छे से पता होना चाहिए। और प्लस आपको साथ में थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि मतलब ये जो ए बी वाले हैं इनमें एक बार लॉजिक मतलब इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि प्रैक्टिस तो मैं ही कराऊंगा। जैसे ये फिनिश हो जाएगा कोर्स, उसके बाद मैं पूरा वो एकदम प्रैक्टिस सेशन करूंगा। पीवाईक्यू प्लस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये तो अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे ही एंड कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहीं पे। ठीक, तो कल हम उस नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये चलो एक सेकेंड रुको, मिल गया है, एक क्वेश्चन मिल गया है। अच्छा किस्मत है, मिल गया भाई जाते जाते। मिल गया। मैंने वो रखा था क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, 2024 का क्वेश्चन है। पोर्ट को लिखा जाता है ए टॉप। ट्रैप को लिखा जाता है अपार्ट। तो बताइए एरेना को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है वैसे मुझे।
सब लोग हैं कि चले गए थे sir. अभी? अच्छा, आयनर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को तो आप सीधे सीधे कर सकते हो सब। देखो कुछ नहीं करा है भाई, सब में एज दिया गया है और उसको उल्टा कर दिया गया है। जैसा पोर्ट है तो इसको पीछे से लिख दिया, क्या हो गया? टॉप। ए ऐड कर दिया गया है, इस ट्रैप को पीछे से लिख दिया गया है, PART, पार्ट हो गया। इसमें ए जोड़ दो, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, ANERA। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। Yes. एक और क्वेश्चन है 2024 का, जो कि है ABCD को, ये वाला वो चलो रह गया था वैसे भी। ABCD को लिखा गया है 24, EFGH को लिखा गया है, EFGH को लिखा गया है 1680। तो बताइए IJKL को क्या लिखा जाएगा? IJKL को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। अरे यार, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? स्क्रीन थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, कई बार ये विजिबल दिक्कत। ओके, ABCD को 24, EFGH को 1680, IJKL को क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं करा है इसमें। अच्छा बताओ, चलो कुछ भी आंसर आ रहा है? सप्तऋषि कुछ आया आंसर? नो सर। लक्ष्मी जी? सर मुझे समझ आ गया है, पर मैं कर रही हूँ। ओके ओके ओके। और प्याली जी, माधुरी जी, No, सुरोजीत, sir. BS? सुरोजीत का आंसर है 70। ओके, अब हमें बस थोड़ा सा लक्ष्मी जी के आंसर का इंतजार रहेगा। लक्ष्मी जी आया कुछ? सर टाइम लगेगा, पर समझ आ गया है, आप बता अच्छा दीजिए। चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक काम करो, आप मेरे को लॉजिक बता दो बस, ऐसे ही आपको क्या समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, सर आंसर में कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ लॉजिक बताओ। सर जैसे मुझे समझ आए, गलत भी हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताओ ना, गलत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है गलत है डजेंट मैटर, बताओ लॉजिक क्या है। सर जैसे फर्स्ट लाइन में इन्होंने ए की प्लेसमेंट नहीं लिखी है, बी की लिखी है, दैट इज 2। फिर सी की नहीं लिखी है, फिर डी की लिखी है। मतलब हम्म इसमें इन्होंने बी और डी की लिखी है। हम्म और सर नीचे वाले में ई का तो पता नहीं, इन्होंने एफ की लिखी है। हम्म। और सर उसके बाद जी की ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। लिखी, ये ऐसा कुछ। सबको इसमें कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं है ये देखो। वैसे जो कोडिंग देते हैं ये लेटर वाइज दे देते हैं, लेकिन इसमें दूसरा लॉजिक भी लगता है, लेकिन ये इसमें लेटर वाली पोजीशन काम नहीं करेगी। अरे देखो ABCD, ए कौन से पोजीशन पे? 1 पे, मल्टीप्लाई बाय बी कौन से पे? 2 पे, सी कितने पे? 3 पे, डी कितने पे? 4 पे। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 3 2 6, 6 4 24, और 1 की तो मल्टीप्लाई 1 आएगी। ई कितने पे? 5 पे, एफ कितने पे? 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे। क्या हो गया? 6 5 30, 7 8 56। 30 और 56 कितना हो गया? 1680 हो गया ना, क्योंकि 5 थे 1500, और 60 6 थी 80, 180, 1680 हो गया। सॉरी यार, वो थोड़ा सा हिंदी में कैलकु मतलब, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ जीवन भर, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए मैं बहुत तगड़े से हिंदी में कर देता हूँ। वो थोड़ा सा मैंने एक समय पे SSC की प्रिपरेशन भी करी थी, तो उसमें वो हिंदी वगैरह में ज्यादा करते थे, तो मुझे वही आदत है। IJ, SSC की प्रिपरेशन क्या, सिर्फ अपने C सेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने वो करा था।
और पेपर भी दिए थे हालांकि मैंने काफी। डबल आई वन जे एट के है। नाइन जीरो। हाँ, ये आई की पोजीशन क्या है 9, जे की 10, के की 11 और एल की 12। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कर लो सर? ये 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 121 में 12 ऐड कर दो। 121 में 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 131, 133। 133 नौ दाहिन 9 टू 90। 133 इंटू 90 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? अगर 100 बार करोगे तो 1330 हो जाएगा। 1330 में से माइनस कर दो कितना? अ, लगभग 1330 नहीं, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, 90 हो जाएगा ना ये 90। और लगभग 11, 121 हो गया। 121 में 12 ऐड कर दो। 121 में 12 ऐड, हाँ यार 132 होगा। मैं भी जल्दी जल्दी में क्या कर गया। ठीक है। और इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 8 1, 9 तिया 27, 8 1, 9 में 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 8 हासिल, 9 तिया 27, 27 28, 2 लगा, नहीं कम, 9 10 11, हाँ ठीक है, 1180, यानी कि वो 11,880 इसका आंसर है। 11,080 इसका आंसर है। कुछ नहीं करा है, जो उनकी पोजीशन है उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर दी है। डेट्स इट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।